हेलो एवरीवन, अगर आप वर्दी लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत स्पेशल है, और मेल कैंडिडेट भी देख रहे हैं तो आपके लिए और भी स्पेशल बनाया जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो अगर आप ये सोच करके देख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल वाली वैकेंसी जो आपको बताया जा रहा है हर जगह पे, देखिए मेरी आदत है मैं हमेशा कुछ अलग बात करता हूँ और वो लोगों को बुरी भी लगती है। जिसे डेप्यूटी जेलर को लेकर के बोला था, वो भी बोला था कि ये सीईटी वाला मामला है, सीईटी से होगी, ये होगा वो होगा। अभी आपको बता दूं कि अगर आप ये वैकेंसी जो कि बजट 2024 के अंदर आपने देखा होगा कि 5500 आपको पोस्ट के लिए बोला गया, जिसको नाम दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। ये नाम देने के बावजूद भी जो लोग स्पेशली ये बोलते हैं कि हम पुलिस की ही तैयारी करवाते हैं, स्पेशली यही बोला जाता है, उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से पूरे यूट्यूब के ऊपर एक ही चीज़ आ रखी है कि ये कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। आप अगर इसे सामान्य पुलिस वाली भर्ती समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कि सामान्य पुलिस वाली भर्ती नहीं है, एक नए तरीके की एक भर्ती होने वाली है जो कि एक स्पेशल तरीके से आपका एक नया सपना साकार करेगी। एक और सवाल आएगा इस भर्ती पे आगे जाने से पहले, क्या ये सीईटी से होगी क्या? उसका जवाब भी आपको देखने को मिलेगा कि सीईटी से क्यों नहीं होगी, और होगी तो कौन से पद होंगे, लेकिन वैसे नहीं होगी, वो चीज़ भी बताने वाला हूँ। एक और चीज़, सर आपने ऐसे कैसे लिखा? सब तो कांस्टेबल लिख रहे हैं, या कांस्टेबल वुमेन एसआई, और एसआई क्यों लिखा आपने? इसी के साथ में योग्यता स्नातक 10 से लेकर के स्नातक क्यों लिखा सर? बाकी लोग तो ऐसे बता रहे हैं कि इसमें 12th पास ही चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ मेरे लाडलों, यहाँ पे 5500 पोस्ट किस तरीके से, कहाँ पे, कैसे कवर होगी, वो बताने वाला हूँ। आपको याद आ रहा होगा ना कि गहलोत सरकार का लास्ट जो बजट पेश हुआ था, लास्ट बजट के अंदर उन्होंने एक वुमेन एसआई को लेकर के, ध्यान से समझ लीजिएगा, वुमेन एसआई को लेकर के पोस्ट की बात की थी, ये भी आपको याद आ रहा होगा। एक और चीज़ थी कि आरएसी बटालियन के तहत एक और जो एक तरीके से सीआईएसएफ होता है ना, वैसे ही आरआईएसएफ की भी बात की थी, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अभी तक उनकी कहीं पे भी पोस्ट नहीं आई है ना, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, तो समझिएगा कहाँ से कड़ियाँ जुड़ करके ये 5500 पोस्ट निकाली जाएगी। मैं जहाँ तक अभी तक पता किसी को भी नहीं है, लेकिन जितना आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ 2 दिन बाद, सबने जैसे बजट आया वीडियो बना करके दे दिया, 5500 पोस्ट आ रही है राजस्थान पुलिस में, आ जाओ, लग जाओ काम में, आ जाओ पढ़ लो। अरे तो भाई ये तो बताओ कहाँ से कैसे क्या आ रही है? ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 5500 पोस्ट जो सर्जित होने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, ये किस तरीके से होगी? आपने बजट के अंदर और भी चीज़ें देखी होगी कि कुछ बटालियन तैयार हो रही हैं, पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी, ठीक है, ये नई जो बटालियन फोर्स तैयार हो रही है, इनके भी कहीं ना कहीं पोस्ट इसके अंदर सर्जित होंगे क्या? ये बटालियन किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर के है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और इसको देखिए, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। ये फोर्स जो बनाई जाएगी ना, ये सामान्य पुलिस वाली नहीं। आप देखना इस चीज़ को लेकर के लोग कैसे पलटते हैं। जो पहले इसको कांस्टेबल भर्ती बता रहे थे ना, अब वो कैसे पलटेंगे वो आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा, सामने आ जाएगी चीज़ें। ये यहाँ पे जिस प्रकार से आपने, ठीक है, एक अलग से निर्भया स्क्वाड सुना है। निर्भया स्क्वाड जो आपने देखा होगा कि जयपुर में अगर आप रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ पुलिस में वुमेन्स जो होती है या गर्ल्स जो होती है, उनकी वर्दी अलग होती है, थोड़ा डार्क कलर यानी ब्लू डार्क कलर के अंदर वर्दी पहन करके, उनकी गाड़ी भी स्पेशल वो बाइक पे चलती रहती है, वो निर्भया स्क्वाड ही है। ठीक है, उनको देखा है, इनका एक अलग रुतबा होता है, इनको एक अलग पावर होती है। ठीक उसी की तर्ज के ऊपर एक अलग से स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाया जाएगा, जिसके अंदर आपकी जो वैकेंसी आएगी वो कांस्टेबल लेवल की भी होगी, वुमेन एसआई लेवल की भी होगी, और एसआई लेवल की भी होगी। ठीक है, तीनों लेवल की वैकेंसी आएंगी, सिर्फ कांस्टेबल नहीं आएगी। ये चीज़ आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। और ये सामान्य पुलिस वाली भर्ती नहीं होगी, इनका एक अलग कैडर होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, इनका अलग कैडर होगा। हो सकता है जो वो वुमेन एसआई थी वो भी इसके अंदर कवर कर दे, इसके अंदर शामिल कर दे, या वो अलग से आएगी उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार का बजट था। लेकिन इसके अंदर आपको अगर ये कवर करेगी तो पहले आरआईएसएफ थी, उसको लेकर के भी कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको ये 5500 पोस्ट के अंदर तीनों लेवल की पोस्ट देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो सामान्य शिक्षा जो सामान्य पुलिस वाली पोस्ट है, ये वो नहीं है, पहले आपको ये क्लियर कर दूं। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा होगा? डिपार्टमेंट आपका वो ही चलेगा, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग बटालियन के अंदर इन फोर्सेस को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी
वर्दी लवर है, मैं आपको बता रहा हूँ, और गर्ल्स हैं जिनको ऐसा है कि ये सीईटी में आएगी या नहीं आएगी, या बॉयज़ हैं जिनका सीईटी का लफड़ा था, तो वो चीज़ समझ लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ये जो वैकेंसी कवर्ड की जाएगी उसके अंदर सीईटी का रोल 0 होगा। ठीक है, सीईटी का रोल नहीं होगा। बाय चांस अगर कोई छोटी मोटी और कोई पोस्ट होती है अलग बात है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये पोस्ट सीईटी के अंतर्गत नहीं आएगी। हाँ, अगर आती है तो कोई 10th लेवल की, ठीक है, कोई 10th लेवल की अगर पोस्ट होती है तो उसको ज़रूर यहाँ पे इस तरीके से कवर किया जा सकता है। लेकिन बाकी ये जो चीज़ है 10th लेवल या 12th लेवल की, यानी कि जो कांस्टेबल लेवल की जो पोस्ट है ना, उसको ज़रूर सीईटी में शामिल किया जा सकता है। बाकी वुमेन एसआई और एसआई लेवल की जो पोस्ट होगी उसको सीईटी में नहीं लिया जाएगा। इसीलिए बिंदास होकर के इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बात समझ में आ गई? अगर इसके रिगार्डिंग आपको और भी क्वेरीज हो तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके लिए आप मुझे 7733943243 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर आप इंस्टा पर हैं तो इंस्टा पे हैं तो आप मुझे umesh_here पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सबसे बता दूं, इसमें ज़्यादा सहभागिता होगी फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल अगर आप वर्दी लवर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ करके और यहाँ टेलीग्राम और हर जगह पे यहाँ पे भी कमेंट करके बताइए। इसके लिए जल्द ही अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए स्पेशली कोर्स लॉन्च किया जाएगा। सर इसमें जो है एक तरीके से एज फैक्टर वगैरह क्या हो सकता है तो वो भी समझ लीजिएगा। एज फैक्टर जो पुलिस में होता है ना वो ही आपका होगा। सर इसमें योग्यता क्या हो सकती है, तो कांस्टेबल लेवल के लिए ध्यान से समझ लीजिएगा। कांस्टेबल लेवल के लिए आपको 10th या 12th मांगी जा सकती है, ठीक है। आपका एसआई और एसआई के लिए आपका है वो ग्रेजुएशन मांगा जा सकता है। ये तो इसके लिए तो कंफर्म है कि ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। ये चीज़ें हैं। एज फैक्टर आपका वही एज फैक्टर आपका मिनिमम 18 होगा। 18 के बाद में आगे का अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से रखा जाएगा। अदर स्टेट के लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो इसके लिए भी मैं आपको बात करूं, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आपका पहला रिटन एग्जाम और फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वही होगा आपके लिए। मोस्टली आपको राजस्थान जीके और रीजनिंग, ये 2 चीज़ें हैं, राजस्थान जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट को आपको टारगेट करके चलना है। अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से आपके लिए कोर्स है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके लिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ, जो भेड़ चाल में भीड़ में जो चीज़ें बताई जा रही है ये वैसा नहीं है, ये एक अलग लेवल की वैकेंसी आएगी। अगर आप जाके जैसे वीडियो लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे पता चले हकीकत क्या। पूछोगे तो ये बताया जाएगा कि ये झूठ है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि खुद ने झूठ बोला है तो वो चीज़ें झूठी लगती है। इसलिए कह रहा हूँ बिंदास रहिए और आराम से तैयारी करते रहिए। एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।